हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपको अपने चैनल पर क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स मिल रहा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फिजिक्स में 1 नंबर और 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस को कराया था। आज मैं आपको उससे आगे 3 नंबर और 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। आइए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल एक टॉपिक आ रहे थे हम आपको वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, उसी में एक क्वेश्चन आता है इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय या अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आता है आपका, और घुमा फिरा के भी दे सकता है आपको। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी पूछ सकता है और वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ सकता है। तो ये बेटा 3 नंबर में या 5 नंबर में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाता है, अथवा में भी डाल देता है। ठीक है, तो मैं आपको आज वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक वैद्युत ध्रुव है, ये एक वैद्युत ध्रुव है हमारे पास। ठीक है, एक वैद्युत ध्रुव ले लिया हमने, यहाँ पर आपका माइनस का क्यू आवेश ले लिया और यहाँ हमने एक प्लस का क्यू आवेश ले लिया। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। आप जानते हैं इसके बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई हम पॉइंट लेते हैं इसकी अक्षीय स्थिति में, ये इसकी अच्छी स्थिति होती है। इसकी अच्छी स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जिसकी इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी है इसकी। बेटा इस P पॉइंट पर इस प्लस क्यू आवेश से जो दूरी होगी वो बेटे यहाँ से यहाँ तक ये l हो जाती है आधी। वैसे पूरी 2l है, अगर हम इसको बीच में से लें तो ये इधर l हो गई और इधर भी l हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक l है, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं, तो टोटल दूरी यहाँ तक r है। अब r में से हम l घटा देंगे तो ये r माइनस l आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से दूरी लेंगे तो ये बेटा जुड़ जाएगी r में दूरी, r प्लस l आ जाएगी। तो ये आपका डायग्राम होगा, इसमें अच्छी स्थिति में एक डायग्राम है छोटा सा। अब बेटा ध्यान दीजिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो इधर E1 बाहर की तरफ होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र वो जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ये आपका E2 अंदर की तरफ होगा। अब इस पॉइंट पर मुझे परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है कि परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो आइए इसमें 2 लाइन लिख लेते हैं थ्योरी की। तो लिखना क्या है इसमें, इसका आंसर में लिखना क्या है आपको, बस वो मैं आपको आंसर लिखना बता रहा हूं। माना 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा है, परावैद्युत माध्यम में रखा है। आगे लिख देंगे, इसकी अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बेटा आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी थ्योरी। माना कोई 12 लंबाई का एक वैद्युत ध्रुव AB है, ठीक है, जो के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। हम इसे निर्वात या वायु में नहीं लेके चल रहे हैं, अभी किसी मीडियम में लेके चल रहे हैं।
एक परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक k है, उसमें रखा हुआ है ये। अब इसके मध्य बिंदु से इसकी अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें नई लाइन से लिख लेंगे, एक नई लाइन से भी लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 व माइनस क्यू आवेश के कारण E2 हो तो ये लाइन अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। या कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण निकाल देते हैं, माइनस क्यू कारण निकाल देते हैं, फिर उस पर परिणामी निकाल देते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन लिख दी, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये मैंने आपकी लिख दी है। तो इसके बाद बेटा आपका E1 बराबर क्या आएगा, E1 बराबर आएगा 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन यहाँ आर स्क्वायर आएगा आपका। आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे AP आएगा, AP स्क्वायर ले लेंगे बेटा, क्योंकि A से P तक की दूरी लेनी है मुझे। प्लस क्यू आवेश का निकाल रहे हैं तो A से P तक की दूरी यानी AP स्क्वायर। दिशा जो होगी, इसकी दिशा आप बता देंगे, इसकी जो दिशा होगी वो A से P की तरफ है। दिशा आपकी इसकी A से P की तरफ है। अब AP का मान लगा देंगे यहाँ पे हम, तो E1 बराबर जो आएगा बेटा आपका 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। वहाँ दूरी R माइनस L है तो यहाँ R माइनस L ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 1 बना लेंगे आप। इसी प्रकार आप E2 निकालेंगे तो E2 बराबर आएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर। B से P तक की दूरी लेंगे आप बेटा, B से P तक की दूरी, और वो आपकी क्या है आपको पता है, वो आपकी R प्लस L है। इसकी जो दिशा होगी वो बेटा P से B की तरफ है। इसकी दिशा जो है E2 की P से B की तरफ है। अब आप यहाँ पर इसका मान लगा देंगे तो E2 बराबर क्या आएगा आपका, E2 बराबर आएगा 1/4πε0 K, यहाँ K भी चलेगा साथ में, इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिख सकते हैं आप यहाँ पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी प्यारे बच्चे, इस P पर वैद्युत क्षेत्र E इधर है E1 और E2 इधर है, तो इस पर रिजल्टेंट P कितना होगा, वो आएगी बेटा आपकी E बराबर E1 माइनस E2। अब आप कहेंगे सर आपने E1 माइनस E2 क्यों रखा, बेटा प्लस क्यू जो आवेश है वो P पॉइंट के पास पड़ रहा है और माइनस क्यू आवेश P पॉइंट से दूर है, तो प्लस क्यू आवेश वाले की तीव्रता ज़्यादा होगी P पॉइंट पर, माइनस क्यू आवेश वाले की कम होगी, क्योंकि दूरी का अंतर आ रहा है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, चूंकि E1 जो है बड़ा है E2 से। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो E बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R, ये E1 की वैल्यू है, R माइनस L आएगा यहाँ पे, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है बेटा कॉमन निकाल लीजिएगा, तो E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q कॉमन आ गया, आपका बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो E बराबर बेटा 1/4πε0 K इंटू Q, और बेटा इसका एलसीएम आ गया आपका R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ पहुँचा दिया हमने R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पहुँचा दिया R माइनस L का होल स्क्वायर। मैंने केवल लासा लिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। सिंपली अब इनके होल स्क्वायर खोल देंगे और चिन्ह भी खोल देंगे, तो E बराबर आपका 1/4πε0 K चल रहा है इंटू Q, बेटा इसका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, नीचे दोनों एक साथ ले लेंगे R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे, E बराबर चल रहा है आपका 1/4πε0 K इंटू Q, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे बेटा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है बेटा। तो ई बराबर आपका आएगा 1/4 एफ साइन नॉट के इंटू क्यू इंटू 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, हमसे तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे हम। ई बराबर 1/4 एफ साइन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R में, ये तोड़ दिया मैंने, 4RL को तोड़ दिया मैंने Q इंटू 2L इंटू 2R में। इससे क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये Q इंटू 2L जो होता है, हाँ समझ गए आप, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये P बन जाएगा। तो E बराबर यहाँ पर चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, E बराबर 1/4 एफ साइन नॉट के इंटू ये P हो जाएगा इंटू 2R हो गया, ठीक है बेटा। नीचे चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटे ये जो L है, L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा होता है। एक तो ये अल्प दूरी होती है, वैद्युत ध्रुव की बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसमें अभी हम उसकी आधी दूरी ले रहे हैं, तो जो L है वो बहुत कम हो जाएगा। यदि यहाँ लिख सकते हैं यदि L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों E बराबर आपको क्या मिलेगा 1/4 एफ साइन नॉट के इंटू P इंटू 2R बटे R की पावर 4 हो जाएगा। अब R की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ये खत्म हो गया, यहाँ से हट गया, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक R से एक R कट जाएगा, तो आपका E बराबर 1/4 एफ साइन नॉट के इंटू 2P बटे R³ बचेगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आता है अच्छी स्थिति में। तो प्यारे बच्चे वायु या निर्वात के लिए हम की वैल्यू क्या लेते हैं, वेरी गुड 1 लेते हैं। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो E बराबर आता है आपका 1/4 एफ साइन नॉट इंटू 2P अपॉन R³। तो प्यारे बच्चे ये जो है डेरिवेशन आपका अच्छी स्थिति का है। आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक था, और ऐसे ही इसका निरक्षी स्थिति का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर किसी का नहीं हो रहा हो या टफ लैंग्वेज में हो रहा हो तो इजी लैंग्वेज में ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इतना करके आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, निरक्षीय स्थिति में। वैसे इसमें यही लिखा रहने देंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बाकी का ऐसे ही रहता है, कॉमन होता है एक तरह से, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, और बाकी बहुत आसान है करना। तो अब क्वेश्चन आता है इसमें, वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय, यहाँ बेटा निरक्षीय कर देते हैं, निरक्षीय। अगर वो निरक्षीय स्थिति में पूछता है तो भी बहुत आसान है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत ध्रुव बना लेते हैं पहले बेटा। देखिएगा ये वैद्युत ध्रुव है एक, अभी जो बनाया था, अभी हमने इसकी अक्षीय स्थिति में निकाला था। यहाँ -Q है, ये आपका +Q है, ठीक है, ये A है, ये B है। अब इसकी निरक्षीय स्थिति जो होती है, इसके लंबवर्धक पर या तो ऊपर होगी कहीं या नीचे होगी, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ। ऊपर R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये P। इस P पॉइंट में मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो इस तरह से आ जाएगी, और इस पॉइंट से ये इस तरह से आ जाएगी। अब +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, और माइनस के कारण जो होगी वो प्यारे बच्चों अंदर की तरफ होगी। ये आपका L दूरी है, ये भी आपकी L दूरी है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण बेटा आपका निकल आएगा √ में R² + के L²। ऐसे ही ये वाला निकल आएगा आपका √ में R² + के L²। ध्यान दीजिए बेटा, अब इस P पॉइंट पर मुझे परिणामी तीव्रता निकालनी है। ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इस P पॉइंट पर परिणामी तीव्रता इसकी अक्ष की दिशा में निकालने के लिए इसके घटक तोड़ते हैं हम। अब घटक कैसे तोड़ते हैं, ये E1 है तो E1 के 2 घटक टूटेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इधर। अब ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये थीटा बन जाएगा, इधर या थीटा बन जाएगा। तो ये आपका इसका एक आएगा E1 cos थीटा, ये आपका E1 cos थीटा आ गया,
और ये ऊपर की तरफ आया है जो आपका E1 sin थीटा आया है। जिस भुजा के साथ थीटा बनता है, देखो एकांतर कोण बन रहा है, ये और ये लाइन जो है एक दूसरे के समांतर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, इसलिए आपका E1 cos थीटा आया है। इसी प्रकार मैं E2 का तोड़ूंगा तो एक E2 का नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये जो होगा आपका E2 sin थीटा होगा, और इधर साइड में ये जो होगा आपका तो E2 ये cos थीटा होगा। अब इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है, प्लस से माइनस की ओर इन दोनों की, लेकिन ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। थ्योरी इसमें सेम वही लिखनी है। माना 2l लंबाई का एक वैद्युत AB किसी के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा है। आगे इसकी निरक्षीय स्थिति में इसके लंब अर्धक, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है, क्योंकि ये लंब अर्धक है, ये लंब अर्धक, इसको ये लंब डाला गया है तो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति में इसके लंब अर्धक, ठीक है। माना 2l लंबाई का एक वैद्युत AB किसी के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा है। इसकी निरक्षीय स्थिति में इसके लंब अर्धक से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वही सेम 3 लाइन है, आपको 3 या 4 लाइन लिखनी है, बहुत सरल है, जैसा पहले लिखा था, थोड़ा सा चेंज करना है बस। वहाँ अच्छी स्थिति आ गई, सीधा मध्य बिंदु था, यहाँ लंबवर्धक है बस खाली थोड़ा सा। अब बेटा इसमें नई लाइन से वही लिखना पड़ेगा। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 व माइनस क्यू आवेश के कारण E2 हो तो वही सेम। अब आगे बेटा देखिएगा, डेरिवेशन शुरू होता है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर, वही सेम रहेगा। और दिशा आपकी उसी की तरह A to P, A से P की तरफ है बेटा, A से P की तरफ दिशा होगी इसकी। AP का मान आपका अंडर रूट में r² प्लस l² है, और यहाँ पे स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो E1 बराबर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन r² प्लस l²। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आपका बेटा E2 बराबर आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन r² प्लस l²। और जो इसकी दिशा आएगी वो दिशा बेटा P2A आएगी, ठीक है। उसकी A to P आती है, इसकी P to A आती है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा? तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए आपको घटकों के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ हम E1 व E2 के घटक तोड़ते हैं, जिसमें E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत और परिमाण में बराबर हैं, अतः वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यदि ये आप थ्योरी नहीं लिख पाते हैं, गलती से थ्योरी याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, डायरेक्टली लिख देंगे परिणामी तीव्रता। और E बराबर आप लिख देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, डायरेक्ट आप लिख देंगे। आप बिल्कुल टेंशन न लें, ये लिख करके आप थ्योरी कहें कि हम सर हम भूल गए, हमें पता नहीं क्या लिखना है, इससे आगे हमें आ नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली बिंदु P पर परिणामी तीव्रता और इन दोनों को ऐड कर देंगे बस। बेटा यहाँ पर आपका E1 प्लस E2 हो जाएगा और cos थीटा कॉमन आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है E1 और E2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे हम, तो E बराबर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन r² प्लस l² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन r² प्लस l², ब्रैकेट क्लोज। अब cos थीटा के लिए बेटा यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या आएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर इसको मैं थीटा मानूँ तो cos थीटा बराबर क्या आएगा?
cos थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लाल बटे कक्का में, जैसा कि मैं लिख दूं लाल बटे कक्का, ये आप यूपी बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ते हो, तो आधार बटे कर्ण होता है। आपके पास आधार कितना है, L है इसमें, और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडूड में, तो L बटे अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आप cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू। आगे ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे, तो E बराबर आपका बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आपके चल रहा है L बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसा कि देख रहे हैं बेटा आप, ये दोनों जुड़ गए तो मैंने डबल कर दिया यहाँ पे, अब 2L के साथ ले लेंगे तो E बराबर आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इंटू 2L अपॉन, ये एक है और ये आधा है। यहाँ समझाऊंगा आपको बेटा, एक x हो और एक अंडर रूट में x हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इसकी पावर 1 हो जाती है, x की पावर 1 और इसकी पावर 1/2 हो जाती है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की पावर 1 + 1/2 हो जाती है, तो x की पावर 3/2 हो जाती है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखें, और हम यहाँ डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, आधा अंडर रूट में है और एक बाहर है, तो डायरेक्टली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आप बेटा 3/2 कर सकते हैं। अब ये जैसा कि आप जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L बेटा क्या होता है आपका P होता है, बटे ये चलेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर या तो छोड़ दो या नगण्य मान लो, नगण्य का मतलब बहुत कम मान लो, अल्प मान लो, तो ऐसा करने पे बेटा आपको E बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा बेटा। यहाँ से एल स्क्वायर हट जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर क्यू मिलेगा। और जैसा कि सब जानते हैं, वायु या निर्वात के लिए बेटा आपका K बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आपका बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू आ गया। ये आपका बेटा निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है, और ये निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है। आप इसको पूरा लिख के आएंगे, आपके नंबर 1 भी नहीं कटेगा। और दूसरा, अक्षीय और निरक्षीय में दोनों में संबंध है कि जो अच्छी स्थिति होती है वो निरक्षीय की डबल आती है। यहाँ पर 2p आया था और यहाँ p आया है, तो ये दो डेरिवेशन आपको बेटा पेपर में देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, उसको जरा समझा देता हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब बता देता हूँ इसको बेटा। अब आपका है एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, कई बार आ भी गया है, और आप अगर उसे मॉडल पेपर में देखोगे उसके पीछे एकदम सन पड़ी होती है लगातार। अब वो है आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा डेरिवेशन क्वेश्चन है, वो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए का व्यंजक निकालिए, आगे जो भी है वो क्वेश्चन में होता है। आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अच्छे निरक्षीय के बाद अगर उसके पास ऑप्शन होता है तो वो इसका होता है, अगर उसको अच्छे निरक्षीय नहीं देनी होती है तो वो इसको जरूर देता है। इसके साथ आगे इसमें गॉस की प्रमेय भी आएगी, उसे भी कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें बेटा कोई वैद्युत ध्रुव ए बी थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। एक वैद्युत ध्रुव है ए बी, वो थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ठीक है बेटा, ये थीटा कोण बना रहा है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से थीटा कोण बना रहा है। ये आपका ए ले लिया और ये +q आवेश है।
अब प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा क्यू ई वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये बी पॉइंट है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पे जो बल लगेगा क्यू ई वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा इधर। अब बेटा ये थीटा एंगल पे है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये इसको घुमाकर इसकी अक्ष के अनुदिश लाने का कार्य करेगा। ये सी पॉइंट है। अब जैसा कि जानते हैं माइनस क्यू जो आवेश होता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता है और प्लस जो आवेश होता है वो क्षेत्र की दिशा में ही भागता है या उसके बाद क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। ये जो है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो है अपने आप को घुमाकर ऐसे लाने का प्रयत्न करेगा। ये ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा और ये ऊपर से नीचे चल के आएगा, ये ऐसे करके आएगा, ये अपनी पोजीशन पे आगे बढ़ जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इसमें अब थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। थ्योरी क्या लिखी जाएगी इसमें? थ्योरी वही लिखी जाएगी, इसका आंसर थोड़ा सा माना 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है या स्थित है। माना 12 लंबाई का एक वैद्युत ध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है या स्थित है। इसमें लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र ई की दिशा में, क्षेत्र ई की दिशा में लगेगा, यानी इस पर जो वैद्युत बल लग रहा होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा। हम जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में जब हम कोई आवेश ले जाते हैं तो उस पर बल लगता है, वो जो बल लगेगा उस पर क्षेत्र ई की दिशा में लगेगा इस पर। अब बेटा तथा माइनस क्यू आवेश पर इतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश पर जितना बल इधर लग रहा था माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल इधर लगेगा। अब आप आगे लिखेंगे दोनों ही बल परिमाण में बराबर, यानी जितना बल ये है उतना ही बल ये है, एक दूसरे के समांतर मतलब पैरेलल हैं, ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में हैं। अब देखिएगा बेटा, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो मैंने बस एक लाइन लिखी, दोनों ही बल परिमाण में बराबर एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत दिशा में हैं। अब आप देखिएगा इनकी क्रिया रेखा भी एक नहीं है। क्रिया रेखा का मतलब होता है बेटा जहाँ पर ये बल कार्य कर रहे हैं, अगर एक पॉइंट पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान हो गई। लेकिन यहाँ पर एक की क्रिया रेखा ये है और एक की क्रिया रेखा ये है, तो दोनों की क्रिया रेखा कैसी है? समान नहीं है, असमान है। अतः ये द्विध्रुव को घुमाकर, या ये कह देंगे अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर ठीक है, इसकी अक्ष के अनुदिश या वैद्युत क्षेत्र के समांतर या क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसे विक्षेपक बलयुग्म भी कहते हैं, इसे विक्षेपक बलयुग्म
बलयुग्म भी कहते हैं। ये आप इतनी थ्योरी लिख देंगे। अब आपने जानते हैं कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था बलयुग्म क्या होता है या बलागुण क्या होता है। ये बलागुण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बलयुग्म का आगुण जो होता है। अब देखो बलयुग्म कहते हैं और ये टॉ से प्लस करते हैं, ठीक है। ये बलागुण होता है, विच्छेद पर बलयुग्म है, ये जो बलागुण है इसे टॉ से प्लस करते हैं। आगे लिख सकते हैं इसे टॉ से व्यक्त करते हैं, इसे टॉ से व्यक्त करते हैं। अब बेटा देखो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर आपका होगा बल गुणा दूरी। ये आपने 11वीं क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। और सर ने पढ़ाया होगा फिजिक्स में कि बलागुण क्या होता है, बलागुण बल गुणा लंबवत दूरी, ये आपने पढ़ा होगा। और ये जो दूरी होगी वो होगी AC, A से C तक की दूरी जो होगी ये बेटा चल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा, ये AC दूरी होगी, ठीक है। तो टॉ बराबर बल जो लग रहा है आपका QE लग रहा है, आपका बल QE इंटू दूरी AC कैसे आएगी। अब बेटा मुझे दूरी ये चाहिए, ये आपका इधर कर्ण है और जो कि 12 है, 12 लंबाई का है। ये आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी है B से C तक की, और मुझे चाहिए लंब, ये थीटा एंगल है। और लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और मुझे लंब बराबर क्या मिल जाएगा, कर्ण साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दें, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। तो ये जो AC दूरी है वो जो AC आएगी वो आएगी 2L साइन थीटा के बराबर, ठीक है बेटा। आप इसके आगे ले सकते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर AC लंब बटे कर्ण यानी AB, आप ले सकते हैं। अब यहाँ से बेटा टॉ बराबर ये Q इंटू 2L हो जाएगा इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। Q इंटू 2L क्या होता है बेटा, P होता है, तो टॉ बराबर हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। ये आपका इसका फॉर्मूला निकल के आता है। और ये पूछा जाता है पेपर में, बस थ्योरी की वजह से ज़्यादा टफ लगता है कि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम तोड़ तोड़ के याद रखें, यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, बस यहाँ तक, उसके बहुत सरल है, यहाँ तक याद कर ले, फिर यहाँ से यहाँ तक याद कर ले। एक एक बार में समझ समझ के इसको हम लिख सकते हैं या डायग्राम में देख देख के लिख सकते हैं।